Hello students, this is Shikha. Today I am going to explain next part of nationalism in India of class 10th from history. And today my topic is round table conference. First round table conference. It was held in London. All conference table held were in London. Clear? So first round table conference held 12th November 1930 in London. Clear? And there was Mahatma Gandhi went there. Mahatma Gandhi participated in first round table conference. In this there was a treaty between Mahatma Gandhi ji and Irwin. He was a Britisher. क्लियर? वहाँ पर एक ट्रीटी यानी समझौता हुआ गांधी जी और इरविन के बीच में, जिसे हम कह सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट. कब हुआ? 5th March 1931. क्लियर? In the first round table conference, this round table conference was held 12th November 1930 in London. Clear? In this there was a treaty between Gandhi ji and Irwin, and we can call it Gandhi-Irwin Pact on 5th March 1931. कब हुए इन दोनों के बीच में समझौता? 5th March 1931. क्लियर? इस समझौते में, इस ट्रीटी में क्या हुआ कि अब महात्मा गांधी, जिन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया हुआ था, अब उसे कॉल्ड ऑफ कर देंगे, मीन्स बंद कर देंगे. क्लियर? इसमें गांधी और इरविन पैक्ट में क्या हुआ था कि अब गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, अब वो उसको कॉल्ड ऑफ यानी कि बंद कर देंगे. इसमें एक और बात हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच में. अब क्या होगा? गांधी जी एग्रीड on one thing. This was कि all Indian National Congress leader will participate in second round table conference. Means कि जो first round table conference गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें first थिंग कि गांधी जी ने सीडीएम को बंद कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसमें एक और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आईएनसी के लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. क्लियर? और लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही फर्स्ट राउंड टेबल. वैसे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल वर नॉट सक्सेसफुल. कोई भी इनमें से राउंड टेबल सक्सेसफुल नहीं रही थी. तो जब गांधी जी वापस आए सेकेंड राउंड टेबल के बाद, उन्होंने क्या रीलॉन्च, दोबारा से सीडीएम को स्टार्ट कर दिया. ही रीलॉन्च्ड सीडीएम व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. गांधी जी रीलॉन्च्ड, दोबारा से शुरू कर दिया. मीन्स व्हाट? सीडीएम मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्लियर? वहां पर अब एक और बात हुई थी, एक और इंसिडेंट. देयर वाज वन मोर इंसिडेंट. गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, विवाद हो गए थे. तो उसके अकॉर्डिंग जब वो वापस आए तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ. वो क्या है? पूना पैक्ट. हाँ, इस पैक्ट में ना तो महात्मा गांधी खुद गए थे उस पर साइन करने के लिए, और ना ही अंबेडकर खुद आए थे. महात्मा गांधी की तरफ से फॉलोवर्स गए थे महात्मा गांधी के, और उधर से अंबेडकर के, उन्होंने साइन किया. और महात्मा गांधी और अंबेडकर ने दोनों इनने इस बात को मान लिया जो इसमें बातें लिखी गई थी. क्लियर? आफ्टर दैट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट वॉज हेल्ड 17th November 1932. Clear? So all these were 3 round table conference were held in London. Clear? And all were not successful. कोई भी successful नहीं रही थी. And after that 1935 Act. This is a एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. 1935 में एक बना, वो क्या एक्ट था? इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट था. इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं. और क्या कहते हैं इसको हम? 42nd अमेंडमेंट. क्लियर? 1935 एक्ट जो था वो एक्ट ऑफ इंडियन
गवर्नमेंट एक्ट कहते हैं हम उसे, और हम उसे वी कैन कॉल इट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन कॉल इट 42nd अमेंडमेंट। क्लियर? एंड आफ्टर दैट 8th में 1942 में क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट? ऑब्वियसली महात्मा गांधी। क्लियर? 8th में 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया और नेक्स्ट डे यानी कि 9th में 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। क्लियर? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड on 8th May 1942. Clear? And Quit India movement started on 9th May 1942. Clear? After that 1946, in 1946 cabinet mission came in India and he made Constituent Assembly. I'll tell you about it after some time. Clear? Now come on this point. 3rd June 1947। तो ऐसे 2 प्लान हुए थे, एक तो 3rd जून को प्लान बनाया गया था और एक नेक्स्ट प्लान बनाया गया था 18th जुलाई को। व्हाट वाज द प्लान ऑन 3rd जून? व्हाट वाज द प्लान ऑफ 3rd जून 1947? इस प्लान में क्या हुआ कि डिसाइड कर दिया गया पार्टीशन का। किसका पार्टीशन? पाकिस्तान और इंडिया का। क्लियर? दिस वाज द first plan on 3rd June 1947. This was the first plan of 3rd June 1947. And what was the idea of this plan? Partition between Pakistan and India. Clear? Or 18th, what was the second plan? On 18th July 1947 को डिसाइड कर दिया गया फ्रीडम देने का। किसे? इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया। Clear? And Pakistan got its freedom on 14th August 1947 and India got its freedom on 15th August 1947. Clear? So there were 2 plans. First plan 3rd June 1947. What was the plan? What was the idea of this plan? Partition. इस प्लान में क्या किया गया? क्या प्लान बनाया गया? पार्टीशन का। पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्लियर? एंड व्हाट वाज द सेकंड प्लान ऑफ दिस आइडिया? सेकंड प्लान ऑफ 18th जुलाई 1947। सेकंड प्लान ऑफ 18th जुलाई 1947। इन दिस प्लान फ्रीडम को डिसाइड कर दिया, फ्रीडम देने का डिसीजन ले लिया गया। क्लियर? सो आफ्टर दैट 14th अगस्त 1947 को पाकिस्तान को उसकी फ्रीडम मिल गई। पाकिस्तान गोट इट्स फ्रीडम ऑन 14th अगस्त 1947 एंड इंडिया गोट इट्स फ्रीडम ऑन 15th अगस्त 1947। जब ये इंसिडेंट हो रहे थे तब इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? Lord Mountbatten. Clear? Who was the Governor General at the time of India? Lord Mountbatten. Clear? And after that, November 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। Our Constitution, Indian Constitution completed on November 1949। जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अब आपको आ जाओ इस पर। क्लियर? अब ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। क्लियर? तो इस कैबिनेट मिशन ही मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्लियर? व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड इन दिस असेंबली हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 389। कितने मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। क्लियर? अब ये तब तो इसको प्लान बनाया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। 19 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड। जिस दिन ये कंप्लीट हुआ था उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 289 मेंबर्स वर देयर। क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड ऑन
1949. Clear? When this constitution completed, how many members were there? 289. But how many members were signed on it? Only 285. Sorry, 284. 5 members were absent at that time. Clear? So November 1949 on Indian Constitution completed. When the Indian Constitution completed, how many members were there? 289. But how many members were signed on it? How many members signed on it? 284. Clear? Now 26 Jan 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया. कब? 26 जैन 1950. आपको ये डेट याद है? 26 इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू 26 जैन इज इन जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था. क्लियर? इसलिए 26 जैन को ही डिसाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो 26 जैन 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट इन फोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया. क्लियर? इतनी सब क्लियर हो गया होगा आपको. एंड व्हेन पाकिस्तान गोट इट्स इंडिपेंडेंस, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना. Clear? Muhammad Ali Jinnah was the Governor General when Pakistan got its independence. जब पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस ली तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना. And when India got its freedom, who was the Governor General? Lord Mountbatten. Clear? And this was a Britisher. Clear? Britishers Governor General of Free India. And who was the Indian Governor General, first Indian Governor General of Free India? देखो फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट? ये नहीं पूछा गया कि इंडियन थे या ब्रिटिशर. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ही वाज लॉर्ड माउंटबेटन. बट who was the first Indian Governor General of Free India? He was C. Raja Gopalachari. क्लियर? सो इनको एक बार से दोबारा से कम देख लेते हैं. आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 12 नवंबर 1930. इस राउंड टेबल में क्या हुआ? गांधी और इरविन के बीच में एक ट्रीटी समझौता हुआ था. कब? इसको हम क्या बोलेंगे? गांधी इरविन पैक्ट. कब हुआ ये? 5 मार्च 1931. इस समझौते में अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी जी कॉल्ड ऑफ CDM. अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी जी कॉल्ड ऑफ, बंद कर दिया, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड देयर वाज वन मोर थिंग. गांधी जी प्रोमिस्ड दैट, गांधी जी ने प्रोमिस किया कि इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर है वो पार्टिसिपेट करेंगे. क्लियर? गांधी जी प्रोमिस्ड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट इन द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. क्लियर? बट फर्स्ट राउंड टेबल वॉज नॉट सक्सेसफुल. ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर नॉट सक्सेसफुल. कोई भी राउंड टेबल सक्सेसफुल नहीं रही थी. After second round table conference was held on 7 September 1931. Clear? और after this round table conference, Gandhi ji relaunched again CDM. फर्स्ट राउंड टेबल में तो उन्होंने कॉल्ड ऑफ बंद कर दिया एंड सेकेंड राउंड टेबल के बाद उन्होंने उन्हें CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च दोबारा से स्टार्ट कर दिया. और वहां पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ विवाद हो गए थे. जब वो इंडिया आए तो उन दोनों के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ, एक ट्रीटी हुई जिसे हम क्या कहते हैं, एक समझौता हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, ऑन 25 सितंबर 1932. इस अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, इन दिस पैक्ट गांधी जी डिड नॉट गो इन दिस treaty and Ambedkar also did not go. तो इसमें कौन गया है साइन करने के लिए? फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी, और अम्बेडकर की साइड से भी उनके फॉलोवर्स आए और उन्होंने
बस बातचीत करके साइन कर दिए, क्लियर। एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड 17th November 1932 एंड आफ्टर दैट 1935 एक्ट, दिस इज एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कौन सा एक्ट था ये? इंडियन एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज ऑल्सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं हम इसके अलावा? 42nd अमेंडमेंट, क्लियर इतना। 8 May 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ऑन विच डे? 8th May 1942, क्लियर। एंड नेक्स्ट डे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन विच डेट? 9th May 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट launched on 8th May 1942 and it started 9th May 1942 and 1946 cabinet commission arrived in India and it made one assembly. This was constituent assembly and how many members were there? 389 and there were two plans. What was the first plan? According to the first plan, on 3rd June 1947, first idea, this was partition between Pakistan and India. 3rd June 1947 को पार्टीशन का डिसीजन लिया गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, क्लियर। किसने लिया? लॉर्ड माउंट बेटन। एंड सेकेंड प्लान 18th July 1947 का क्या प्लान था? फ्रीडम देने का। तो पाकिस्तान गोट इट, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, पाकिस्तान गोट इट्स फ्रीडम ऑन 14th August 1947 एंड इंडिया गोट इट्स फ्रीडम 15th August 1947. When Pakistan got its independence, who was the Governor General of Pakistan? Muhammad Ali Jinnah. And when India got its independence, who was the Governor General? He was a Britisher and he was Lord Mountbatten. And who was the first Indian Governor General of Free India? He was C. Rajagopalachari. And November 1949, our Indian Constitution completed. Means Indian Constitution completed on which day? November 1949. And on this day how many members were there? 289. But how many members signed on it? Only 284, clear. And 26 Jan 1950 our constitution came in force, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। कब? 26 Jan 1950। यही डे क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि 26 Jan को आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था किसका? फर्स्ट फ्रीडम डे सेलिब्रेट करने का। सो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स 26 Jan 1950, क्लियर। तो 26 डे ही क्यों लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? वो इसलिए लिया क्योंकि 26 Jan को जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था। दिस वॉज द रीजन, क्लियर। एंड हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ही वॉज C. Rajagopalachari. एंड हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? माउंटबेटन। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, फ्री इंडिया का, चाहे वो ब्रिटिशर हो या इंडिया, ये नहीं पूछा है, तो अब आप क्या बोलोगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन फ्री इंडिया का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? C. Rajagopalachari। थैंक यू।